हेलो गाइस, बात करेंगे एनिमल टिश्यू चैप्टर की। एनिमल टिश्यू एनसीईआरटी से वैसे डिलीट हो चुका है, लेकिन पिछली बार नीट 2024 के अंदर इसके अंदर से दो क्वेश्चन आ गए थे, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता अपने लिए। चलिए शुरू करते हैं। इन नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप इंश्योर कर लें। बहुत ही कम टाइम में आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या है? टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। एक कुछ सेल्स का ग्रुप है जिनके अंदर अपन लोग जो इंटरसेलुलर सब्सटेंस होता है उसे भी इंक्लूड करते हैं, और जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करे। जैसे कौन सा टिश्यू कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स विल फॉर्म द टिश्यू एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू विल फॉर्म द ऑर्गन एंड ऑर्गन विल फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम। ये हायरार्की है। बात करें टिश्यू कितने टाइप का होता है? टिश्यू 4 टाइप का होता है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन में होता है, मस्कुलर टिश्यू मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है, और न्यूरल टिश्यू एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है। बात करते हैं कि ये टिश्यूज़ के टाइप हमने किसके बेसिस पर किए, तो स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पर अपने इन टिश्यूज़ को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा एपिथेलियल टिश्यू की। व्हाट इज एपिथेलियल टिश्यू एंड वेयर इट इज़ फाउंड? तो देखिए, दे हैव ए फ्री सरफेस। एपिथेलियल टिश्यू के पास फ्री सरफेस होता है, जो कि आइदर बॉडी फ्लूइड या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करता है। अब बॉडी फ्लूइड को फेस कर रहा है तो उन जगहों पे होगा, जैसे ब्लड वेसल में जो ब्लड को फेस करे, तो उन जगहों पे हो जाए जो होगा जो बॉडी फ्लूइड या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा कि कॉम्पैक्टली ये एपिथेलियल टिश्यू कैसा होता है। तो ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है विद लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स बहुत ही कम होता है इसके अंदर। ये किस पर रेस्ट करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर रेस्ट करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये रेस्ट करता है एपिथेलियल टिश्यू। बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू एक अवैस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि ब्लड वेसल्स को लैक करता है। एपिथेलियल टिश्यू कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। किस तरीके से हमने इसको सिंपल बोला, क्यों इसको कंपाउंड बोला? तो ये सिंगल लेयर ऑफ सेल है इसलिए इसे सिंपल बोला, और ये टू और मोर लेयर ऑफ सेल है इसलिए इसे कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू बोला। क्या फंक्शन है सिंपल एपिथेलियम का? फंक्शन है लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। बॉडी कैविटी, डक्ट्स और ट्यूब्स को लाइनिंग में मदद करता है सिंपल एपिथेलियम। जबकि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, इसके अंदर कौन से इस जो सिंपल एपिथेलियम है इसके अंदर स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन हुए और कितने टाइप का ये फर्दर बन गया, वो देखते हैं कि स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कॉलमनार एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इतने टाइप का ये बनता है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होकर सिंपल एपिथेलियम के अंदर। बात करें कंपाउंड एपिथेलियम की, तो इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। मेन कंपाउंड है, 2 से ज़्यादा लेयर है, तो ये प्रोटेक्शन का फंक्शन करेगा केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट। लिमिटेड रोल होता है इसका सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन ही होता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है कंपाउंड एपिथेलियम? एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ है कि ड्राई सरफेस ऑफ स्किन पर पाया जाता है, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी एंड फेरिंक्स में पाया जाता है, इनर लाइनिंग ऑफ पैनक्रेटिक डक्ट, सलाइवरी ग्लैंड। ये एग्जांपल्स आपको एकदम याद होने चाहिए। बात करते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम की। ठीक है, अब बात करते हैं फर्दर सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स की। तो उसमें सबसे पहला था स्क्वेमस एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम एक सिंगल लेयर्ड होता है इस तरीके से। सिंगल थिन सेल्स की एक लेयर होती है, जो कि फ्लैटेंड सेल्स होती है जिनकी बाउंड्रीज इरेगुलर होती है कुछ इस तरीके से। फ्लैटेंड सिंगल लेयर विद इरेगुलर बाउंड्रीज। इसका मेन काम होता है डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजन का मतलब सीधा मतलब आ गया कि मुझे वहाँ कहाँ पे देखना है, मुझे देखना है लंग्स के अंदर जहाँ ऑक्सीजन डिफ्यूज होती है, तो एल्यूलाई ऑफ लंग्स में ये पाया जाएगा, वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में पाया जाएगा। चलिए दूसरा बात करते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम की। इसमें क्यूब लाइक सेल्स होते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इनका मेन काम होता है सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। क्यूबोइडल और कॉलमनार दोनों का ही मेन काम सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। मैंने लाल पेन से लिख दिया है। अब देखिए, इसका एग्जांपल होगा डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। वहां पर पाया जाता है क्यूबोइडल एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम कहाँ पर पाया जाता है? लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन और लीवर के अंदर। अगर कॉलमनार एपिथेलियम के अंदर फ्री सरफेस है तो उसके ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकते हैं जो कि एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, जहां जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर। अब बात करते हैं कि जो कॉलमनार एपिथेलियम होता है कुछ कॉलमनार शेप का होता है। टॉल और स्लेंडर सेल्स होते हैं, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स। तो उनका जो न्यूक्लिय होता है, जैसे ये टॉल और स्लेंडर सेल्स होते हैं, इनका न्यूक्लिय होता है वो बेस पर लोकेटेड होता है। तो न्यूक्लिय लोकेटेड एट द बेस, टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होती है। फ्री सरफेस के ऊपर माइक्रोविलाई हो सकते हैं। सीक्रेशन ऑब्जॉर्प्शन का काम है। लाइनिंग ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन और लीवर के अंदर ये मिलते हैं। चलिए बात करते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की। ब्रश बॉर्डर 2 तरीके का हो सकता है, क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर और कॉलमनार ब्रश बॉर्डर। सिलेटेड एपिथेलियम, सिलेटेड एपिथेलियम भी 2 तरीके की हो सकती है, क्यूबोइडल सिलेटेड और कॉलमनार सिलेटेड। यानी जो सिंपल एपिथेलियम के लास्ट के 2 पार्ट थे, दोनों में मॉडिफिकेशन होकर ये दोनों बनते हैं।
ब्रश वाटर एपिथेलियम के अंदर माइक्रोविलाई होता है। माइक्रोविलाई सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। जैसे ये है, यहाँ पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो गए, तो इन्होंने क्या किया कि यहाँ के सरफेस एरिया जो है, देखिए यहाँ सरफेस एरिया इन्होंने इंक्रीज कर दिया, तो यानी एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। क्यूबोइडल ब्रश वाटर कहाँ होता है? ये होता है पीसीटी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कॉलमनार ब्रश वाटर। अब चाहे पीसीटी हो तो वहाँ पर अपना यूरिन में से जो भी सब्सटेंसेस आए उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन टेक्निक चाहिए होती है, तो वहाँ पर ब्रश वाटर एपिथेलियम काम करता है। और जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में भी खाने में से बहुत सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करनी है, तो वहाँ पर भी हमें कॉलमनार ब्रश वाटर देखने को मिलता है। बात करें सिलेटेड एपिथेलियम की, तो सीलिया होते हैं इसके फ्री सरफेस पर। जैसे अब ये सीलिया है, ये क्या करते हैं, एक डायरेक्शन में मूव करके कोई भी पार्टिकल को आगे खिसकाने में मदद करते हैं। जैसे कोई कचरा हो गया या काम का पार्टिकल हो गया, उसे आगे की तरफ खिसकाना है तो उसमें मदद करते हैं। जैसे ब्रोंकियल्स के अंदर कचरा है, उसको अपने को बाहर फेंकना है, तो वहाँ आता है क्यूबोइडल सिलेटेड एपिथेलियम। जबकि फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो एग होता है उसको आगे की तरफ खिसकाना है, तो वहाँ काम आता अपना कॉलमनार सिलेटेड एपिथेलियम। अब एक और एपिथेलियम आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी कि एपिथेलियम के अंदर मॉडिफिकेशन होकर ग्लैंड्स बन गई। जो भी अपन ग्लैंड्स देखते हैं बॉडी के अंदर ग्लैंड्स है, वो सब क्या है, टिश्यू है, ग्लैंडुलर टिश्यू है। तो वो कैसे बनता है वो देखें कि ये जनरली क्यूबोइडल या फिर कॉलमनार ही होती है, जो कि सीक्रेशन के लिए स्पेशलाइज हो जाए अगर, तो उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। देखिए इस तरीके से ये होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या होती है, अब जैसे मॉडिफिकेशन हो गया तो ग्रेट पावर ऑफ सीक्रेशन एंड सिंथेसिस के अंदर आ जाती है, और हमें मेन ग्लैंड किसके लिए चाहिए, हार्मोन के सीक्रेशन के लिए ही चाहिए। ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी दो तरीके का हो सकता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अगर यूनिसेलुलर है तो उसे अपन लोग गॉबलेट सेल्स कहेंगे, जो कि कहाँ पे होती है, अपनी जो जीआईटी में होती है और म्यूकस सीक्रेशन में काम आती है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। मल्टीसेलुलर होती है सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड एक मल्टीसेलुलर होती है जो कि सलाइवा सीक्रेट करती है। अब ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो टिश्यू है उसको अपन 3 भागों में बांटा, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। किस किस के अंदर, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। एक्सोक्राइन के अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होती है इस तरीके से, और एंडोक्राइन के अंदर डक्ट्स नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है एंडोक्राइन, ठीक है। एक्सो डक्ट प्रेजेंट, एंडो डक्टलेस। हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन मिक्स ग्लैंड होती है, हेट्रो मतलब मिक्स, हेट्रोक्राइन मिक्स ग्लैंड होती है जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होता है, ठीक है। अब एक्सोक्राइन क्या करता है कि सीक्रेशन सीक्रेट करता है, जैसे म्यूकस, सलाइवा, ऑयल, ईयरवैक्स, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सब सीक्रेट करता है एक्सोक्राइन। जबकि जो एंडोक्राइन होता है वो हार्मोन सीक्रेट करता है, ठीक है। हार्मोन किस में सीक्रेट करेगा, हार्मोन के लिए कोई ट्यूब नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली फ्लूइड के अंदर ही सीक्रेट कर देगा, है ना। तो यानी कि हार्मोन सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। जो उस ग्लैंड के पास फ्लूइड आ रहा होगा, चाहे ब्लड हो चाहे लिम्फ हो, उसके अंदर ये हार्मोन रिलीज कर देगा। हेट्रोक्राइन, अब एक्सोक्राइन का फंक्शन हो गया सीक्रेशंस को सीक्रेट करना, और एंडोक्राइन का फंक्शन हो गया हार्मोन्स को सीक्रेट करना। हेट्रोक्राइन के दोनों फंक्शन होते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज इंसुलिन भी सीक्रेट करता है और एंजाइम से सीक्रेट करता है। तो यानी ये हो गया एंजाइम सीक्रेशन करने वाला एक्सोक्राइन फंक्शन और इंसुलिन सीक्रेट करने वाला एंडोक्राइन फंक्शन, तो यानी मिक्स्ड फंक्शन है इसका। वैसे ही गोनेड्स है, टेस्टिस एंड ओवरी। चलिए अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं सेल जंक्शंस की। सेल जंक्शंस क्या काम आते हैं? सेल जंक्शन कनेक्टिव टिश्यू में अब्सेंट होते हैं। सबसे पहली बात, सेल जंक्शन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और ये क्या करते हैं, सेल जंक्शन, जंक्शन है, जंक्शन मतलब दो चीज़ों को कनेक्ट करेगा। दे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक्स द सेल्स, ठीक है। 3 तरीके के होते हैं, टाइट जंक्शन, अधरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन से आपको सीधा पकड़, कुछ टाइट है, कुछ अगर टाइट है तो ये सब्सटेंस को स्टॉप कर देगा लीकिंग से, तो स्टॉप लीकिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। और अब अधरिंग जंक्शन क्या करता है कि अधेर मतलब चिपकाना, यानी दो चीज़ों को चिपकाएगा, यानी कनेक्टिंग टू सेल्स टुगेदर, अदरिंग जंक्शन। गैप जंक्शन, गैप से समझ में आ रहा है कुछ चीज़ों को जाने देगा, गैप है यहाँ पर। तो फैसिलिटेट सेल्स टू कम्युनिकेट बाय कनेक्टिंग देयर साइटोप्लाज्म, फैसिलिटेट सेल्स टू कम्युनिकेट बाय कनेक्टिंग देयर साइटोप्लाज्म। अब गैप जंक्शन रैपिड ट्रांसफर करवाता है आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, और कभी कभी बड़े मॉलिक्यूल को भी ये ट्रांसफर होने देता है। अब बात करेंगे बड़े टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू की बात करूँ तो बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट होता है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट टिश्यू कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन आता है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका जो फंक्शन होता है वो होता है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग। कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन ही सपोर्टिंग है, ठीक है। अब बात करते हैं सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज में, अक्सर ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यूज में सिर्फ ब्लड को छोड़ देना इस चीज़ के लिए, अक्सर ब्लड क्या करती है कि सेल सीक्रेट करती है फाइबर, स्ट्रक्चरल प्रोटीन के फाइबर्स को सीक्रेट करती है सेल्स, जैसे कोलेजन और इलास्टिक। ये क्या करते हैं कि इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है कनेक्टिव टिश्यू को, लेकिन ब्लड के अंदर ये नहीं होता है। सेल्स ऑल्सो सीक्रेट द मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड, ठीक है, जो कि क्या करते हैं ग्राउंड सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स की तरह एक्ट करते हैं टिश्यू के अंदर।
अब जो कनेक्टिव टिश्यू होता है 3 तरीके का होता है, लूज, डेंस और स्पेशलाइज। सबसे पहले मैं बात करूंगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और फिर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की। लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 तरीके का होता है, एडिपोज टिश्यू एंड एरियुलर टिश्यू। ठीक है, एडिपोज टिश्यू स्किन के नीचे मिलता है और फैट को स्टोर करता है। एडिपोज का मतलब ही फैट होता है, तो फैट को स्टोर करेगा। जबकि एरियुलर टिश्यू क्या करता है कि फ्रेमवर्क सपोर्ट बनाता है स्किन के नीचे। ठीक है, और इसके अंदर क्या क्या होता है, फिब्रोब्लास्ट सेल्स जो कि फाइबर्स को सीक्रेट करती है, और मैक्रोफेजेस होती है, और मास्ट सेल्स होती है। मास्ट सेल जो स्किन एनर्जी में काम आती है, और मैक्रोफेजेस फेगोसाइटिक होती है किसी भी एक्सटर्नल एंटीजन के लिए। ठीक है, अब बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 तरीके का होता है, एक तो रेगुलर ओरिएंटेशन का, एक इरेगुलर ओरिएंटेशन का। तो रेगुलर ओरिएंटेशन का अगर है तो उसे डेंस रेगुलर कहेंगे, और इरेगुलर ओरिएंटेशन का है तो उसे अपन लोग डेंस इरेगुलर कहेंगे। ठीक है, डेंस रेगुलर है, रेगुलर है मतलब पैरेलल फाइबर्स होंगे इसके अंदर, रेगुलर फाइबर्स एकदम इस तरीके से, तो पैरेलल फाइबर्स होंगे। तो पैरेलल फाइबर्स मिलके डेंस रेगुलर को 2 टाइप का बनाते हैं, एक तो टेंडन और लिगामेंट। टेंडन करता है बोन को मसल से कनेक्ट, ठीक है, और लिगामेंट करता है बोन को बोन से कनेक्ट। ये एक बोन है और ये एक बोन है, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो चीज़ काम आएगी उसे अपन कहते हैं लिगामेंट। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बबली यानी बोन टू बोन लिगामेंट, और मोटी यानी बोन टू मसल टेंडन। ठीक है, बबली मोटी, इस तरीके से आपने याद कर लिया। डेंस इरेगुलर में फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और स्किन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब बात करेंगे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की। सबसे इंपॉर्टेंट 3 टाइप का स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या है कि इंटरसेलुलर मटेरियल होता है। कार्टिलेज सॉलिड होता है लेकिन प्लाइबल होता है, मतलब ऐसे स्पंजी टाइप का प्लाइबल, और ये कंप्रेशन को रजिस्ट करता है। इसके अंदर कॉन्ड्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है मैट्रिक्स के अंदर, जबकि बोन्स के अंदर ऑस्टियोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। ये मैट्रिक्स में नहीं होती, स्पेसेस में प्रेजेंट होती है। इसको अपन कहते हैं लैक्यूना। क्या कहते हैं? लैक्यूना। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज एम्ब्रियो के अंदर जो होता है वो कन्वर्ट होकर अडल्ट में बोन बना देता है। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज एम्ब्रियो के अंदर अडल्ट में कन्वर्ट होकर बोन बना लेता है। अब कार्टिलेज के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे टिप ऑफ नोज। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्टिलेज है आउटर ईयर के जॉइंट्स पे, ठीक है, और एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और लिम्स और हैंड्स में भी अपने पास मिलता है कार्टिलेज। बात करें बोन्स की, बोन्स हार्ड होती है, सबको पता है, नॉन प्लाइबल होती है। इनके अंदर कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। बोन्स के अंदर ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होती है स्पेसेज में, जिनको हम लैक्यूना कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया फंक्शन होता है बोन्स का कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाना है बॉडी को, सबको पता है, ये चीज़ नॉर्मल है। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यूज, ठीक है, बोन्स सॉफ्टवेयर टिश्यूज को प्रोटेक्ट करिए। अगर बोन्स ही नहीं तो आप बॉडी को इमेजिन कीजिए, आप कैसे लोकोमोशन कर लेंगे, कैसे प्रोटेक्ट कर लेंगे चीज़ों को। इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल फॉर द मूवमेंट, यही मैंने अभी बताया कि अगर बोन्स नहीं तो आप कैसे मूवमेंट एंजॉय आप इमेजिन कर लेंगे। लिम्ब बोन्स, बोन मैरो, कहाँ कहाँ बोन मैरो के क्या क्या एग्जांपल्स है, क्या क्या यूजेस हैं। बोन मैरो लिम्स में होती है बोन्स, जैसे हाथों और पाँव में, और वेट बेयरिंग और मूवमेंट में काम आती है। बोन मैरो इज द साइट ऑफ आरबीसी प्रोडक्शन, जो बोन के अंदर जो बोन मैरो होता है वो आरबीसी प्रोडक्शन की साइट है। अब बात करते हैं ब्लड की। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिनके अंदर प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, जो कि अपन लोग डिटेल में पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होती है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती है ऑक्सीजन वगैरह की। ठीक है, अब बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू, सबसे लास्ट टिश्यू मस्कुलर टिश्यू, और उसके बाद है सेकंड लास्ट है ये, और उसके बाद है न्यूरल टिश्यू सबसे लास्ट। मस्कुलर टिश्यू में क्या होता है कि सिलेंड्रिकल और पैरेलल अरे होता है, जैसे कभी तो ऐसे या फिर कभी इस तरीके का। मसल के अंदर एक मसल जो होती है वो मस्कुलर टिश्यू होती है बेसिकली। ठीक है, तो कितने टाइप की मसल हो गई? 3 टाइप की, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, सबको पता है ये चीज़। हैव फाइन फिब्रिल्स, इसके अंदर फाइन फिब्रिल्स होते हैं, जैसे ये छोटे छोटे फिब्रिल्स होते हैं, इनको हम लोग मायोफिब्रिल्स कहते हैं। ठीक है, और ये रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करती है। मसल की प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। एक्टिव रोल होता है मूवमेंट के अंदर, स्केलेटल जो भी स्केलेटन पार्ट होता है बॉडी का, उसके साथ मिलकर ये मूवमेंट ऑफ बॉडी में एक्टिव रोल निभाता है। मसल के 3 टाइप्स हो गए, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्केलेटल वॉलंटरी मसल होती है, अपन हाथ पाँव को वॉलंटरीली घुमा सकते हैं, जबकि स्मूथ मसल जो कि इनवॉलंटरी होती है, विसरल ऑर्गन के साथ होती है, और कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी होती है। हार्ट हमारे कहने से नहीं धड़कता है, कह रहा सर मेरे तो उसको देख के धड़कता, अरे नहीं भैया, वो सब इनवॉलंटरी चीज़ें हैं, सब कहने की बातें हैं। चलिए बात करते हैं स्केलेटल मसल की, स्मूथ मसल की और कार्डियक मसल की। तीनों में डिफरेंस की बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट यही पार्ट है कि डिफरेंस इनका आता ही आता है। स्ट्राइटेड मसल्स, स्केलेटल मसल को अपन लोग स्ट्राइटेड मसल भी कहते हैं, क्योंकि इस तरीके से स्ट्राइशंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये देखिए स्ट्राइशंस प्रेजेंट है इसके अंदर, तो इसे स्ट्राइटेड मसल कहेंगे। वॉलंटरी मसल होती है, हाथ पाँव को हम लोग चाह के हिला सकते हैं, तो वॉलंटरी। बाउंडेड इन पैरेलल फैशन, जैसे ये देखिए पैरेलल फैशन में बाउंडेड है।
और लोकोमोशन में प्राइमरली यही इन्वॉल्व होती है स्केलेटल मसल बोन्स के साथ। एग्जाम्पल बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की मसल, ठीक है। और अनब्रांच्ड होते हैं, याद रखना है। ये जो स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल दोनों ही अनब्रांच्ड होती है, जबकि कार्डियक मसल ब्रांच्ड होती है। ये आप जरूर याद रखें, कार्डियक मसल इज ब्रांच्ड, ठीक है। अब बात करेंगे स्मूथ मसल की। स्मूथ मसल विसरल मसल भी कहते हैं इसको, क्योंकि विसरल ऑर्गन के साथ अटैच्ड होती है। ये नॉन स्ट्राइटेड होती है, स्ट्राइशंस इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। स्मूथ मसल इनवॉल्यूंटरी मसल होती है। ये दोनों मैंने आपको बताई थी, स्मूथ और कार्डियक दोनों ही इनवॉल्यूंटरी मसल होती है। कार्डियक मसल के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, तो इसे कॉन्ट्रैक्टाइल की प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। ये स्ट्राइप्ड होती है, इसके अंदर स्ट्राइशंस प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए आपको स्ट्राइशंस दिखेंगे। जबकि ये ब्रांच्ड होती है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कार्डियक मसल एक ब्रांच्ड मसल होती है। बात करेंगे कि स्मूथ मसल के अंदर सेल जंक्शन प्रेजेंट होते हैं और कार्डियक मसल के अंदर भी सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, स्टमक में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, अंदर के ऑर्गन्स हैं, उनमें सब में ये पाई जाएगी। एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इन सब में स्मूथ मसल होती है। स्मूथ अपीयरेंस होती है क्योंकि स्ट्राइशंस एब्सेंट होते हैं, इस वजह से इसे स्मूथ मसल भी कहा जाता है। बात करूँ कार्डियक मसल कहाँ पे होती है, हार्ट में होती है। देखिए प्यारा सा दिल मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। चलिए ये बात हुई स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल की। समय अपने पास थोड़ा कम है, तो आप एक बार अच्छे से रीडिंग लगा लीजिएगा। बहुत ही कम समय में मैं आपको रिवाइज करके दे रहा हूँ चीज़ें, आप इसका बेटर से बेटर यूटिलाइज करें, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बढ़ता है नीट के लिए। बात करेंगे सबसे लास्ट टिश्यू न्यूरल टिश्यू की। न्यूरल टिश्यू में दो चीज़ें आती है, एक तो न्यूरॉन और एक न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और न्यूरॉन कैसे होते हैं? एक्साइटेबल होते हैं, कि अपन लोग सिग्नल देते हैं, न्यूरॉन को एक्साइट करते हैं, फिर सिग्नल ट्रांसमिट करता है, फिर एक्साइट करते हैं। तो न्यूरॉन कैसा होता है? एक्साइटेबल होता है। अब न्यूरोग्लियल सेल्स की और इसका डिटेल सारा सब कुछ अपन पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के अंदर। फिर आते हैं न्यूरोलॉजिकल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या करती है कि ये न्यूरॉन के अलावा जो भी नर्वस सिस्टम में सेल्स प्रेजेंट होती है उसे न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। ये प्रोटेक्ट और सपोर्ट करती है न्यूरॉन के, और ये कंटेन मोर देन 50% ऑफ वॉल्यूम ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट न्यूरॉन एंड कंटेन मोर देन 50% ऑफ वॉल्यूम। तो ये आपने पूरा एनिमल टिश्यू देख लिया, ठीक है। 17 मिनट के अंदर अपन ने एनिमल टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। आपको 2x के अंदर देखना 10 मिनट भी नहीं लगेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और आपको इसके तुरंत बाद एनसीईआरटी की एक सिंगल रीडिंग लगा लेनी है 15 मिनट के अंदर, और आपका 30 से 40 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट और 2 क्वेश्चन पक्के, यानी 8+ मार्क्स पक्के, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका एनिमल टिश्यू खत्म। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।